उनके पास दीन कैसे रहेगा? जो झाड़ में खुदा देखें, पत्थरों में खुदा देखें, जानवरों में अम्मा देखें, घर में मां देखी जाती है, पशुओं में नहीं। खुल के बोलूंगा, तुम्हारे हाथ में अगर कानून है तो हमारे सीने में मुस्तफा का दिया हुआ सुकून है। सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि खुदा ने हमें बनाया है, और कितनी बड़ी बदसूरती है कि इन लोगों ने खुदा बनाया। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, उसमें हमें फख्र है। ये तेरी देन नहीं है। हमारी नागरिकता किसी राजा से नहीं, ख्वाजा ने दिया है। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया आज मुसलमान और इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिश कर रही है। जी हाँ, पूरी दुनिया मुसलमान और इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है। इस हिंदुस्तान के हालात क्या हैं आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं। इस हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपसे पोशीदा कोई बात नहीं है, कोई चीज़ आपसे पोशीदा नहीं है। हिंदुस्तान में अवैध निर्माण कहकर मस्जिदों पर बिल्डोजर चलवाए जा रहे हैं, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। मज़ारों पर बिल्डोजर चलवाए जा रहे हैं, मज़ारों को शहीद किया जा रहा है। कोई 800 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, किसी 500 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। कोई मस्जिद 300 साल पुरानी थी, कोई मस्जिद 200 साल पुरानी थी, शहीद कर दिया गया, बिल्डोजर चलवा दिए गए। सर्वे के नाम पर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि इसके नीचे मंदिर है, उसके नीचे मंदिर तलाशने वालों याद रखिएगा, अगर तलाशने के लिए अगर मुसलमान तलाशने लगा तो फिर इस हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है। जी हाँ, ये हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है, हम आदम की औलाद हैं। ये इस हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कदम रखा है तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस हिंदुस्तान में कदम रखा है। हम आदम की औलाद हैं, मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलेगी, इतना याद रखिएगा। तलाशने वालों, मुसलमानों को टारगेट करने वालों, याद रखिएगा। नाज़रीन, एक बहुत ही तेज़ी से एक बयान हुज़ूर गाज़ी मिल्लत सैयद हाशिम मियां का वायरल हो रहा है, और बहुत ही ज़रूरी ये बयान है, बहुत ही अहम बयान है। वैसे तो हुज़ूर सैयद हाशिम मियां का एक एक बयान लाजवाब हुआ करता है, एक एक तकरीर बेहतरीन हुआ करती है, लेकिन ये तकरीर मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन है, सबसे लाजवाब तकरीर है, सबसे बेहतरीन बयान है। छोटा सा बयान है, आप हजरात पूरा सुनिएगा। इस बयान में दुश्मनाने इस्लाम की धज्जियाँ बखेर दी हैं। जी हाँ, इस बयान में हुज़ूर हाशिम मियां ने धज्जियाँ बखेर दी हैं। आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरात पूरा एंड तक, आखिर तक इस बयान को समाअत फरमाएं और सुने, देखें। एक गुजारिश और कर रहा हूं कि आप हजरात हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, आइए हुज़ूर गाज़ी मिल्लत साहब को लकुम फॉर यू दीनुकुम योर रिलीजियन वलिया फॉर मी। दीन, तेरा दीन तेरे लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है, तो झगड़ा कहाँ है? तू मस्त है अपने दीन के लिए तो हम भी मस्त हैं अपने दीन के लिए। हालांकि मेरा दीन सबके लिए है, तेरा सबके लिए नहीं है। जैसे कि इस देश में सब हिंदी हैं, सब हिंदू नहीं है, ऐसे ही इस दुनिया में दीन वाले हैं, सब इस्लाम वाले नहीं हैं। और यही तर्जुमा किया जाता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तर्जुमा गलत नहीं है। लेकिन एक कमी है कि दीन का तर्जुमा नहीं है।
लकुम का तर्जुमा तो है लकुम दीन हुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तो दीन हुकुम में दीन का तर्जुमा तो हुआ ही नहीं। लेकिन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने ये कमी रखी नहीं। मुराद इलाही ये नहीं है बूझेलियो, जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है, मैं भी दीन वाला हूं, तुम भी दीन वाले हो, ये नहीं है मंशा अल्लाह का। क्योंकि ये अबू जहल, अबू लहब एंड सन्स, अबू जहल एंड कंपनी, ये कहते थे कि मेरे पास भी दीन है, बट इन फैक्ट उनके पास दीन नहीं था। उनके पास दीन कैसे रहेगा जो झाड़ में खुदा देखें, पत्थरों में खुदा देखें, जानवरों में अम्मा देखें, घर में मां देखी जाती है, पशुओं में नहीं। खुल के बोलूंगा, तुम्हारे हाथ में अगर कानून है तो हमारे सीने में मुस्तफा का दिया हुआ सुकून है। दीना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह मत समझना कि तुम चढ़ जाओगे। हमारी हर सिफत तुम्हारी दी हुई नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, उसमें हमें फख्र है। ये तेरी देन नहीं है। हमारी नागरिकता किसी राजा से नहीं, ख्वाजा ने दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हुजूर गाजी है मिल्लत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको कोई निकाल नहीं सकता। जब तुम आने से नहीं रोक सके तो रहने से कैसे रोकोगे? वाह 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 वाह। मैं अक्सर बोलता हूँ, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से हज़ारों इंसान आबाद हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी यहाँ हैं, आपस में प्यार से, मोहब्बत से, इंसानियत के साथ रह रहे हैं। आवाम गड़बड़ नहीं करती। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की आवाम इस्लाम को जानती है, औलिया अल्लाह को जानती है। हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, ब्रदरहुड है, हमारा सोशल कांटेक्ट है। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं। आदमी वो परेशान होता है जिसका गारंटर ना हो। कितने लोगों को जेल से छोड़ दिया जाता है जमानत पर, एक गारंटी आ गई, छोड़ दिया। कार की गारंटी, प्रॉपर्टी की गारंटी पे तो आज़ादी मिल जाती है। हमारी गारंटी तो गरीब नवाज ने लिया है। ये गुजरात
कुतुब आलम की गारंटी पे है, शाह आलम की गारंटी पर है। ऐसा गारंटर क्या कर पाएगा तेरा हंटर। अब इसमें तेरा दीन, उनका तो दीन ही नहीं था, वलिया दीन। हमारे पास तो दीन है। तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने मंशाए इलाही और मुराद इलाही को जाहिर फरमाते हुए कहा, लकुम दीनुकुम, तेरे लिए तेरा बनाया हुआ दस्तूर, हमारे लिए इलाही दस्तूर। अब हमारा दीन ही इतना खूबसूरत है, ये खूबसूरती भी बड़ी चीज है साहब। एक खातून बड़ी खूबसूरत सड़क पर जा रही है और पीछे एक मजमा भीड़। किसी बुजुर्ग ने उस औरत से पूछा कि ये सारे तेरे दुश्मन है क्या जो पीछे पीछे? वो बोली नहीं, मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन है। अब समझ गए क्यों लोग इस्लाम के पीछे पड़े हैं। इस्लाम बड़ा खूबसूरत मज़हब है। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, करामाते हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इस्लाम के मानने वालों को खुदा ने बनाया है। सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि खुदा ने हमें बनाया है। और कितनी बड़ी बदसूरती है कि इन लोगों ने खुदा बनाया। हर रिलीजियन में प्रॉब्लम मैं बता दूं आपको खुल करके। अली की औलाद खुल के नहीं बोलेगी तो क्या यजीद की औलाद बोलेगी? प्रॉब्लम यह है कि इनके पास रिलीजियन ही नहीं है। इनके पास रिलीजियन नहीं है, क्योंकि रिलीजियन वही होता है जहां प्रॉफिट होता है। बगैर नबी के रिलीजियन होता ही नहीं। ये हो सकता है कि नबी का नाम हो, उसका पैगाम ना हो, लेकिन नबी होना, रिलीजन होने के लिए नबी का होना जरूरी। किताब का होना, आसमानी किताब, अल्लाह की किताब, खुदा की किताब भी हो, खुदा का रसूल भी हो, नबी भी हो, तब रिलीजन होता है। और जहां नबी नहीं होता, नबी का नाम भी नहीं होता, उन्हें यह पता ही नहीं होता कि खुदा कितने हैं, क्योंकि यह काम नबी का था, बताए खुदा कितना है। एक है, एक ही है, ये नबी ही बता पाएगा, क्योंकि खुदा का एक होना गैब है, गैबदा ही बता पाएगा। तो जो लोग गैबदा नहीं मानते, अल्लाह जाने वो अल्लाह को कैसे मानते?